और अभी फ़िलहाल मैंने एसी भी ऑन कर दिया है गाड़ी का, क्योंकि गर्मी हो गई यार, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इसको चलाने में मज़ा ही नहीं आता, एसी में बिल्कुल 1% मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे दब दब के चल रही है, मज़ा ही नहीं आ रहा। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। ये सामने खड़ी है अपनी नैनो, जिसका एक व्हील कैप निकल चुका है और उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है इधर से देखने में। ये देखो आगे वाला टायर कितना मस्त लग रहा है, वहीं पीछे वाला टायर अच्छा नहीं लग रहा। और इसका रीज़न मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इस वाले टायर से ना हवा लीक हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये पूरा साइड से पंचर हो रखा था, साइड से हवा लीक हो रही थी, तो अंदर से मैंने पंचर लगवाए हैं इसमें। तो उससे क्या हुआ था, हवा निकल गई होगी, ऐसी बिना हवा के चल रहा था तो व्हील कैप निकल गया। उसमें जोर पड़ता है ना यहाँ से कोने से, तो वो निकल गया चलते चलते गाड़ी में, पता ही नहीं चला। और अपनी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है अभी के टाइम पे। साफ़ नहीं करी मैंने बहुत दिनों से क्या, संडे को करी थी साफ़। अब हो चुके हैं काफ़ी दिन वैसे। बाकी इधर से देखो, इधर से सही लग रही है। व्हील कैप भी यार पूरी लुक चेंज कर देते हैं गाड़ी की। इधर के टायर देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और परसों मैंने वीडियो में आपको दिखाया था ना कि एक कार वाला टच करके गया था, वो यहाँ टच करके गया। अब देखो पता ही नहीं चल रहा कौन सा स्क्रैच उसने मारा है, हज़ारों स्क्रैच इसमें पहले से हैं। तो ये फ़ायदा है नैनो का, पता ही नहीं चलता। लग भी जाती है ना तो पता ही नहीं चलता कौन सा स्क्रैच अभी का है, कौन सा पुराना है। और बहुत बार तो स्क्रैच पड़ता ही नहीं है। यहाँ पे भी ना लगवाना पड़ेगा व्हील कैप जल्दी से जल्दी। और मेरी नैनो का एग्जॉस्ट साउंड सुन लो, बहुत सारे भाई बोलते हैं एग्जॉस्ट साउंड सुनाओ। कई लोगों की नैनो से तो बहुत तेज आवाज़ आती है, लेकिन मेरी नैनो में इतना शोर नहीं मचाती है। इसकी आवाज़ ठीक है, और आप अंदर बैठ जाओगे ना, अब देखो अंदर तो बहुत कम आवाज़ है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ कितना खाली खाली है, ये सब जंगल का एरिया है, यहाँ पे खरीद नहीं सकते आप। तो अब नैनो को लेके चलते हैं अपने नए वाले घर में। आज मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो गया। अभी टाइम ना बस सुबह के 10:30 ही हो रहे हैं, तो आज 10:30 बजे ही अपनी छुट्टी हो गई सुबह सुबह। वैसे मैं घर से निकल रखा हूँ लगभग 5 बजे का। और देखो यहाँ सामने नील गाय भी है, ये रही, दिखी नील गाय। यहाँ ऐसी घूमती रहती है गलियों में। कई लोग तो ये नील गाय देखने जाते हैं चिड़ियाघर, और हमारे यहाँ ऐसी आपको नील गाय दिख जाएगी। हिरन भी दिख जाते हैं वैसे, और मोर तो इतने हैं बहुत सारे। मोर तो आपको ऐसे गली में घूमते हुए दिख जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पे ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी कितनी है। और आज दिल्ली में पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रखा है। नीला नीला आसमान दिख रहा है। तो नीला आसमान दिखता नहीं है दिल्ली में, अक्सर ग्रे ग्रे सा दिखता है। पोल्यूशन कम हो जाए तो यार दिल्ली भी बहुत बढ़िया जगह है रहने लायक। ये देखो ग्रीनरी, देख लो ग्रीनरी। वैसे मेरे को नैनो को साफ करना था, लेकिन मेरे नए वाले घर में थोड़ा साफ करने का सिस्टम समझ नहीं आता मेरे को। मतलब वो सोसाइटी सी है, वहाँ पे अजीब लगता है ऐसे गाड़ी साफ करना। वैसे तो लोग करते हैं, नहीं लोग नहीं करते, वहाँ पे ना उन्होंने साफ करने वाला लगा रखा है। सुबह के टाइम पे वहाँ पे एक इंसान आता है, वो सारी गाड़ियाँ साफ कर देता है जितनी भी खड़ी है वहाँ अंदर। A to Z सारी गाड़ियाँ साफ कर देता है, तो सब लोग उसी से करवाते हैं वहाँ साफ। ऐसे मैंने किसी को खुद अपनी गाड़ी साफ करते हुए नहीं देखा वहाँ पे, तो इसलिए मुझे अजीब लगता है अपनी गाड़ी साफ करना। पुराने वाले घर में तो कर लेता हूँ मैं आराम से गली में बैठ के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है। बाकी देखते हैं आज करेंगे। अरे गेट तो बंद हो रखा है, चलो खुल गया अपने लिए गेट। यहाँ पे वैसे अलाउड नहीं है सबको आना। इस एरिया में अगर आप आओगे ना, आपको रोक लेंगे जब तक आपके पास परमिशन ना हो अंदर जाने की। हाँ इस वाले रोड पे तो घूम सकते हो, पर अपने पास परमिशन है यहाँ पे काफी ज्यादा एरियो में जाने की। बाकी वो सीक्रेट है कि क्यों है परमिशन, वो आपको बाद में कभी बताऊंगा। और अब ऑफिस टाइम भी शुरू हो चुका है, रोड पे भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है। इस टाइम तो यार बहुत मुश्किल होता है गाड़ी वाड़ी चलाना ऑफिस टाइम पे, सब लोग जल्दी में होते हैं ना। अब मैं भी सुबह सुबह जब निकलता हूँ मैं भी जल्दी में ही होता हूँ, ब्रेकर कुदाता कुदाता लाता हूँ गाड़ियों को, चाहे बाइक हो या नैनो हो। नैनो में नहीं कुदाता वैसे इतने ब्रेकर, पर बाइक में तो बहुत कुदाता हूँ। नैनो में थोड़ा वो लगता है मेरे को। वैसे नैनो सस्ती है, लेकिन फिर भी ना मैं ज़्यादा केयर नैनो की करता हूँ, बाइक की इतनी केयर नहीं करता, क्योंकि वो साइज में छोटी है ना, तो ऐसा लगता है कि वो सस्ती होगी, और ये बड़ी है तो ऐसा लगता है ये महंगी होगी। इसीलिए मैं नैनो की केयर ज़्यादा करता हूँ, पता नहीं क्यों। बल्कि ये इतनी सस्ती है बाइक के मुकाबले, जितने की मेरी बाइक है ना उतने में ये 2 आ जाएगी जब भी पैसे बच जाएंगे। पर एक चीज़ ये भी है, बाइक में कुछ ख़राब होगा ना वो सस्ते में ठीक हो जाएगी, इसमें कुछ ख़राब होगा तो इसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे बाइक के मुकाबले। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि मैं नैनो की ज़्यादा केयर करता हूँ।
इसको ज़्यादा ब्रेक करने को आता। मेरा तो हाथ दर्द हो गया है फ़ोन को पकड़ते पकड़ते। दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं, इस हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ सामने जाम लगना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बहुत जाम लगता है इस चौराहे पे। ये लो खड़ी हो गई अपनी नैनो, और सामने देखो बाइक ही बाइक है, बाइक ही बाइक। आज एक ही हाथ से चलाऊंगा इसे घर तक, देखते हैं मैं कितना चला पाता हूँ इसे एक हाथ से। वैसे और गाड़ियों को चलाना आसान है एक हाथ से, लेकिन इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। पावर स्टीयरिंग होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो गार्ड ने परमिशन दे दी जाने की, तो अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे ना ट्रैफिक रुकता है, एक बार में एक साइड का ट्रैफिक ही चलता है यहाँ पे, तो गार्ड एक साइड का ट्रैफिक रोक देते हैं। जैसे यहाँ पे इस कार को रोक रखा है, मैं निकलूंगा तो ये कार को जाने देंगे। अरे यार ये साइकिल वाला तो आगे ही आ रखा है मेरे। गाड़ी में यार थोड़ा देख के चलना पड़ता है, किसी में टच हो गई ना साइकिल वाले पे, दूर जाके गिरेगा वो, तो इसीलिए थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। वही है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कार एक चलता फिरता हथियार है बहुत तगड़ा, तो इसीलिए थोड़ा देख के ही चलाना पड़ता है। और पता है जैसे हम बाइक किसी को भी दे देते हैं चलाने के लिए, लेकिन ऐसे गाड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला गाड़ी एक वेपन है चलता फिरता, वो भी खतरनाक। किसी से मान लो गलती से भी टच हो गई ना तो आप फंस जाओगे गंदा। और गाड़ी में तो ये है कि अगर टच भी हो गई ना तो हो सकता है सामने वाला मर भी जाए, इसीलिए गाड़ी मत दिया करो किसी को। बाइक दे दो किसी को भी, वैसे तो बाइक भी नहीं देनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन बाइक फिर भी दे सकते हो, क्योंकि बाइक में ये है कि कोई किसी को मार नहीं सकता बाइक से ठोक के, लेकिन गाड़ी से मार सकता है। मतलब जानबूझ के नहीं मारेगा, पर गलती तो हो ही जाती है किसी से भी। और खासकर उसको तो बिल्कुल मत देना जो ज़्यादा रफ ड्राइविंग करता है, वरना रफ ड्राइविंग के चक्कर में आप फंस जाओगे, क्योंकि जिसके नाम पे गाड़ी होती है ना उसको उठा के ले जाते हैं पहले, बाकी तो बाद में देखेंगे। पहले जिसके नाम पे गाड़ी है उसको उठाते हैं, फिर जिंदगी भर आप कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाओगे। ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी बस कहानी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ हो रखा है ये। आप में से किसी के साथ हुआ है तो बताना। तो फाइनली अपनी सोसाइटी में पहुंच गया हूं मैं। ये रहा अपनी सोसाइटी का गेट। देखो कोई भी आता है ना यहाँ पे ऐसे एंट्री करते हैं गार्ड अंकल। अब चलते हैं अपने नए वाले घर में। और अब 2-3 दिन बाद संडे आने वाला है, तो इस संडे भी सोच रहा हूँ कहीं घूमने जाता हूँ। अब ये नहीं पता बाइक लेके जाऊंगा या नैनो लेके जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। मतलब अभी तक तो यही सोचा है, बाकी तो देखते हैं, क्योंकि होता वही है जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है। अगर स्क्रिप्ट में लिखा होगा भगवान ने कि संडे को जाना है, तो फिर मैं जाके ही रहूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। लेकिन अगर स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि नहीं जाना इस संडे, तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो ऐसी ये दुनिया चलती है, और ऐसे ही हम भी चलते हैं। तो यहाँ यार मैं अपने लिए अंडे भी ले आया। अब अपनी नैनो से अपना बैग लेते हैं, फिर चलते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया लगती है यार ये कार। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने नए वाले घर में। अब अपने लिए खाना बनाएंगे, पहले थोड़ा काम कर लेते हैं। और एक भाई का ना कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आप अकेले क्यों रहते हो। तो यहाँ पे मैं अकेले इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये घर ना काम के लिए ले रखा है। एक तरह से ऑफिस समझ लो आप, ये कोई रहने वाला घर नहीं है, ये ऑफिस के लिए ले रखा है मैंने, ऑफिस पर्पज से। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हो ना, कोई ऑफिस लेते हो मार्केट वाले एरिया में, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन रेसिडेंशियल एरिया में आप ऐसी कोई फ्लैट ले लो तो वो सस्ता पड़ जाता है। और अपना कोई काम वैसा भी नहीं है कि सामान बेचना है किसी को तो दुकान खोलनी है, तो इस केस में फ्लैट लेना ज़्यादा बढ़िया है ऐसे रेसिडेंशियल एरिया में। ये तौलिया मैंने कल यहीं पे फेंक दिया, इसको अंदर रख देते हैं अलमारी में। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे फ्लैट ले लेते हैं ऑफिस पर्पज़ के लिए, मतलब जिनका वैसा काम नहीं होता कि कोई सामान वामान बेचना, ऐसे दुकान नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए। तो उन लोगों के लिए बेस्ट रहता है आप ऐसे कोई फ्लैट ले लो, सस्ता भी पड़ेगा, फीचर भी ज़्यादा मिलेंगे, और उसके अलावा शांति भी मिलेगी। अगर इतने प्राइस में मैं कोई ऑफिस लेता ना वैसे, तो मेरे को बस इतना मिलता, इतना एरिया। और यहाँ पे उतने प्राइस में मेरे को ये बेडरूम भी मिल गया, हॉल भी मिल गया, किचन भी मिल गया, और बाथरूम भी मिल गया एकदम साफ सुथरा। उसके अलावा पार्किंग मिल गई, बाइक की भी कार की भी, एक कार खड़ी कर सकता हूँ, एक बाइक खड़ी कर सकता हूँ। तो और क्या चाहिए बताओ, पानी की कमी नहीं है, गार्ड रहते हैं 24 घंटे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस वाले घर में मैं अकेला क्यों रहता हूँ और ये मैंने क्यों लिया है। वैसे अकेले भी नहीं रहता मैं, यहाँ पे मेरा ये पौधा भी रहता है, 2 है वैसे, एक उधर है हॉल में और एक यहाँ पे है बेडरूम में।
तो हम 3 लोग रहते हैं इस घर में, और आने वाले टाइम पे और भी बढ़ेंगे। हम 3 से हो जाएंगे 5, 6, 7, 8, क्योंकि और भी पौधे लूंगा मैं, और भी मैंने सोच रखे हैं। तो अभी देखते हैं, 2-4 दिन में लेंगे उन्हें भी। और यार यहाँ पे आते ही मैंने खाना भी बना दिया है। ये रही ब्रेड और ये रहा अंडे, स्क्रैम्बल्ड एग, मतलब अंडे की भुजिया सी बना रखी है। तो अब टाइम यार दोपहर के लगभग 4 बज गए। दोपहर के क्या, शाम के ही 4 बज गए हैं। और अपनी नैनो को लेकर निकल चुका हूँ मैं दोबारा से। अभी देखते हैं घर जाते हैं या कहीं और जाते हैं, वैसे तो घर ही जाना है। और आज मैंने बहुत दिनों बाद ये सर में लगाने वाला कैमरा लगा दिया अपना गोप्रो हेड माउंट पे। नहीं तो गोप्रो मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहा हूँ आजकल गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए, पर है बढ़िया चीज़। इससे ना आपको एकदम प्रॉपर वाला व्यू मिलता है, जैसे आप खुद ही गाड़ी चला रहे हो। और अभी फ़िलहाल मैंने एसी भी ऑन कर दिया है गाड़ी का, क्योंकि गर्मी हो गई यार। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। 2 पे कर देता हूँ, 1 पे हवा नहीं आ पा रही। और अब गाड़ी दब भी रही है। जैसे मौसम ठंडा होता है ना, और उस टाइम आप एसी चलाते हो तो गाड़ी दबती नहीं है, पावर ऐसे नॉर्मली रहती है। लेकिन जब मौसम गर्म होता है उस टाइम आप एसी चलाते हो तो गाड़ी दबती है। शायद गाड़ी को काम ज़्यादा करना पड़ता है इसीलिए। और इसमें ना गर्मियों में एक दिक्कत और आती है, इसका स्टीयरिंग और ज़्यादा टाइट हो जाता है। वैसे भी टाइट ही है ये, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन गर्मियों में और ज़्यादा टाइट हो जाता है। गर्मियों में अगर मैं सुबह और रात को चलाता हूँ तब तो सही रहता है, लेकिन दोपहर में चलाता हूँ ना तो टाइट हो जाता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? वैसे जो पावर स्टीयरिंग नहीं होता ना, उसमें कुछ ही चीज़ होती है। इसे रिपेयर करना बहुत ईजी होता है और सस्ता भी होता है, लेकिन पावर स्टीयरिंग थोड़ा महंगा होता है। अब इसका स्टीयरिंग टाइट हो गया, अब दोनों हाथ लगाने पड़ रहे हैं। एक हाथ में वो फील नहीं आ रहा। आपको ना बहुत ही ज़्यादा कम ऐसी नैनो मिलेगी जो इतनी स्मूथ चलती होगी जितनी मेरी चलती है। बहुत स्मूथ है नैनो चलाने के मामले में, चाहे इसकी गियर शिफ्टिंग हो गया, क्लच हो गया, पिकअप हो गया, सब कुछ बहुत तगड़ा है। और एसी ऑन करने से यार एक दिक्कत और होगी, अब ये माइलेज नहीं देगी गर्मियों में। ठंडियों में तो ये काफ़ी अच्छी माइलेज दे रही थी मेरे को, मतलब जितनी माइलेज ये ठंडियों में दे रही थी ना, उसमें मैं आराम से चला सकता हूँ इसे। लेकिन अब इसकी माइलेज बहुत तेज़ी से ड्रॉप होगी। एसी थोड़ा फ़ायदा भी देता है तो थोड़ा नुकसान भी देता है, पर ये है कि बिना एसी के तो गाड़ी चल भी नहीं सकती गर्मियों में। बाइक एक बार को फिर भी आप चला सकते हो बिना एसी वगैरह के, लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी में बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। और बाहर के मुकाबले गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5-10 डिग्री ज़्यादा होता है। बाहर 45 होगा तो अंदर 55 या 60 तक भी पहुंच जाता है। और ख़ासकर अगर कार धूप में खड़ी हो रखी है फिर तो बहुत गंदी गर्म होती है। यहाँ पे भी अगर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है ना तो फंस जाती है। अब जैसे ये वॉल्वो वाला स्लो होगा, मैं स्लो नहीं होऊंगा क्योंकि मेरी सस्ती गाड़ी है और इसमें दुनिया भर के स्क्रैच है। एक और पड़ जाएगा तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली अब अपनी सोसाइटी में पहुंच चुका हूं मैं। गर्मियों की यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। एसी में तो बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा मेरे को नैनो चलाने में। और ये ना हर साल ही होता है, जब भी ठंडियों से गर्मी में शिफ्ट होते हैं ना तो उस टाइम यही होता है हर बार मेरे साथ। इसको चलाने में मजा ही नहीं आता। एसी में बिल्कुल 1% मजा नहीं आ रहा, ऐसे दब दब के चल रही है, मज़ा ही नहीं आ रहा। पर यह है कि 1 महीने बाद फिर आदत पड़ जाएगी। फिर तो ये है कि हमेशा ये एसी पे ही चलेगी, तो उससे मैं भूल जाऊंगा कि बिना एसी के कैसे चलती थी, तो फिर इतना बेकार नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो बहुत बेकार लग रहा है, एसी में तो ऐसे मर जा रही है ये। मेन ना पिकअप में फर्क पड़ता है। अगर गाड़ी एक बार चल गई 60 पे चली गई, 70-80 पे चली गई, फिर इतना पता नहीं चलता। लेकिन जो मेन है वो पिकअप में पता चलता है, ऐसे गलियों में, ट्रैफिक में, उसमें ज़्यादा पता चलता है जब गाड़ी को उठाते हैं।